हे, डर डर डर, चलो चलो। ये गाय तो अपनी मनमानी कर रही है। एक बार भूख लगी तो सब ठिकाने पर आ जाएगा। बात सुनती नहीं। डर डर डर। इस तरह हनुमंत अपने गायों को हाँकते हुए आगे बढ़ता है। वहाँ पर उसे रास्ते में सुमो और रामू मिलते हैं। उस जमींदार के बेटे के कपड़े तो देखो तुम, कितने अच्छे हैं ना। सुन तो, कैसे भी शहर जाके वैसे मखमल की अंगी सिलाने के लिए मेरा बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। क्या बोल रहे हो सोम? लालच की भी एक हद होनी चाहिए। उसके जैसे कपड़े लाने के लिए हमारे पूरे महीने की मजदूरी खत्म हो जाएगी। कैसी बेकी बेकी बातें करो, चुपचाप घर चलो। देख राम, जो भी काम बोला है हम क्यों करें? काम किए बगैर पैसे नहीं कमा सकेंगे क्या? काम नहीं करेगा तो कौन पैसे देगा बताओ? तुम्हारे साथ रहकर मैं भी बेकार बन जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक ना, मैं भी तेरे साथ ही आ रहा हूँ। रुक रुक। अरे वो देख, हनुमंत इधर ही आ रहा है। सुना है वो बहुत भोला है। उसको देखकर तो तुम्हें अकल आनी चाहिए। माना कि वो भोला है, नादान है, लेकिन कुछ काम तो कर रहा है वो। मुझे एक बात सूझी है। मुझे मखमल की अंगी सिलवाने के लिए एक रास्ता मिल गया। तुम जाओ, मैं काम देख लेता हूँ। इस तरह रामू वहाँ से चला जाता है। सुमो गाय को लेने के लिए हनुमंत के पास आता है। अरे आओ हनुमंत, जरा रुकना। बोलो। हनुमंत, अभी तुम गायों को घास खिलाने के लिए जंगल में जा रहे हो, मगर उस तरफ मत जाना, बहुत खतरा है। वहाँ क्या खतरा है? मैं तो वहाँ रोज ही जाता हूँ, मुझे तो कभी डर नहीं लगा। नहीं नहीं, उस तरफ मत जाना। वहाँ पे एक बड़ी सी चील फिर रही है। वो इंसानों और गायों को उठा के ले जा रही है। क्या बोल रहे हो? इतनी बड़ी भी चील होती है क्या? तुम तो बस बेकार की बातें कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझ में बिल्कुल भी अकल नहीं है? ठीक है, जाना है तो जाओ, मुझे क्या पड़ी है। वो चील तुम्हें नहीं तो तुम्हारी गाय को उठाकर खा जाएगी। इस तरह हनुमंत सोम की बात नहीं सुनता है और जंगल की तरफ चला जाता है। हनुमंत के पीछे पीछे सोमो भी जंगल में जाता है। हाँ, अपनी गायों के लिए बहुत सारा घास मिलेगा यहाँ। रोटी लाया हूँ ना, पहले रोटी खा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगा। ये क्या, माँ को कितनी बार बोला है, फिर भी वो केवल 2 ही रोटी देती है। 2 रोटी खाकर भूख मिटती ही नहीं है मेरी। इस तरह हनुमंत 2 रोटी खा के एक पत्थर पर लेट जाता है। इतने में सोम वहाँ आता है। यही सही मौका है, मैं इन गायों को ले जाकर उस पत्थर के पीछे बांध दूंगा। हनुमंत के यहाँ से निकल जाने के बाद मैं इन गायों को शहर ले जाकर बेच दूंगा। उसकी रकम से एक अच्छी सी मखमल की अंगी सिलवाऊंगा। इस तरह सोमू वहाँ पर घास खा रही तीनों गायों को ले जाकर एक बड़ी सी पत्थर के पीछे बांध देता है। कुछ देर के बाद हनुमंत नींद से जागने के बाद अपनी गायों को देखता है। ये क्या? अरे बाप रे बाप, मेरी गाय यहीं होनी चाहिए थी। अचानक सब कहाँ गई? देखता हूँ। थोड़ी दूर तक उन्हें देखने के बाद, बाप रे, मेरी गायों को किसी ने उठा लिया है। मेरी गायों को किसी ने उठा लिया है। इतने बड़े घने जंगल में मेरे अलावा कोई है भी नहीं। इसका मतलब उस सोम ने मुझे जो कुछ भी कहा था सच कहा था। जरूर ये काम उस बड़ी चील का ही होगा। और कुछ देर मैं यहाँ पर रुका तो वो मुझे भी उठा के ले जाएगी। पहले मुझे यहाँ से भागकर घर जाना है। इसके बाद हनुमंत जल्दी से अपने घर जाता है। हनुमंत को अकेले देखकर उसकी सौतेली माँ हैरान हो जाती है। क्या बात है हनुमंत, तुम अकेले क्यों आए हो? गायें कहाँ हैं? कहाँ छोड़ आए उन्हें? माँ, मैं गायों को जंगल लेके गया था ना, वहाँ एक बड़ी सी चील गायों को उठाकर लेकर चली गई। उसने मुझे देखा नहीं, इसलिए मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो वो मुझे भी उठाकर ले जाती। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? चील भी कहीं गाय को ले जाती है? तुमने देखा क्या चील गाय को ले जा रही थी? नहीं माँ, मैं तो उस समय गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए मैं उसकी नजर में नहीं पड़ा। अरे मंद बुद्धि कहीं के, किसी ने तुम्हें बुद्धू बनाया है। तुम्हारी गाय ले गया कोई, पता नहीं कब समझेगा। इस इंसान का मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। अब जल्दी से दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। मंद बुद्धि, दिखाई मत देना। अरे मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ माँ, गायों को चील ने ही उठा लिया था। ये सब बेकार की बातें मुझे मत सिखा तू। अब तुम जाओ और जाकर गायों को लेकर ही घर आना, वरना घर में मत आना। ठीक है माँ, मैं अब जाकर गायों को ढूंढ लाऊंगा, मगर मुझे भूख लगी है। रोटी दो ना माँ। रोटी वोटी कुछ नहीं है यहाँ। पहले जाओ गायों को लेकर आओ, उसके बाद ही तुम्हें खाने को मिलेगा। अब जाओ यहाँ से, निकलो। इसके बाद हनुमंत गायों को ढूंढने के लिए घर से निकलता है। इसे किसी तरह मुझे घर से निकालना है, पर कैसे निकालूं समझ नहीं आता। वहाँ छिपकर हनुमंत इन बातों को सुनता है। मुझे घर में रखना माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो अगर मैं गायों को वापस नहीं लाया तो माँ मुझे घर में पाँव भी रखने नहीं देगी। गायों को चील लेके गई बोला तो माँ यकीन ही नहीं कर रही है मुझ पर। अब मैं क्या करूँ?
जाके जंगल में ढूंढ लूंगा। देखता हूँ गाय भटक गई है या चील लेके गई है। इस तरह हनुमंत गायों को ढूंढने के लिए आगे जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो थक जाता है। अब तो बहुत दूर चल चुका हूँ मैं। बहुत रात भी हो गई है। बहुत जोर से भूख लगी है। लगता है वहाँ पर कोई आदमी बैठा है। उसके पास जाके खाने के लिए कुछ मांग लेता हूँ उससे। वहाँ पर एक ऋषि अपने ध्यान योग निद्रा में बैठे थे। हनुमंत उनके पास जाकर, ये क्या है? ये बैठ के क्यों सो रहा है आखिर? ये कैसी आदत है? बगल में थैली है, उसमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। इसको पूछना चाहिए, मगर मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। मैं क्या करूं? अगर इसने मुझे मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? नहीं, पूछना ही सही होगा। सुनिए तो, जरा नींद से जागिए भाई साहब, थोड़ा नींद से जागिए ना। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इस तरह बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो ऋषि तपोभंग होने के कारण गुस्से में उठते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, मैं यहाँ शांत चित्त से तप कर रहा था और तुमने मेरा तप भंग कर दिया। अब मैं क्या करूंगा देखो। अरे मुझ पर पानी मत डालिए, अब तो मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है। अगर आपने पानी डाल दिया तो मुझे और सर्दी लगेगी। अरे ये तो एकदम भोला भाला आदमी लग रहा है। पहले क्या बात है पूछता हूँ। तुम कौन हो बालक, और तुम्हें क्या चाहिए? मेरी गायों को एक चील उठा के ले गई है बाबा। अगर मैं उन्हें वापस नहीं लेकर गया तो मेरी माँ मुझसे कहती है कि मुझे कभी घर में नहीं आने देगी। अभी तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आपकी थैली में कुछ खाने के लिए मिलेगा सोच के मैंने आपको नींद से जगाया था। मेरे पास खाने के लिए क्या मिलेगा बेटा? ये लो, ये फल खा लो, अपनी भूख मिटा के थोड़ा आराम कर लो। अब तो रात हो गई है ना, कल सुबह जल्दी उठ के यहाँ से कुछ दूर में एक आश्रम है, तुम वहाँ चले जाना। तुम वहाँ गए तो तुम्हें 2 वक्त का खाना मुफ्त में मिलेगा, ठीक है? रात के समय में पीने के लिए दूध भी देंगे। मुफ्त में खाना खिलाने के बाद दूध भी देंगे? बहुत अच्छा है, आपका धन्यवाद। आज मैं यहीं पर थोड़ा विश्राम करके कल सुबह जल्दी उठ के उस आश्रम में जाऊंगा। इस तरह हनुमंत उस रात